जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए, हम लोग एक सीरीज पे चर्चा कर रहे हैं, है ना। सीरीज क्या है? सीरीज ये है, जो आपके पिछले साल, जो ये आपके क्लास 10th का ये बोर्ड एग्जाम होने वाला है। बोर्ड एग्जाम में जो पिछले साल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे थे। तो साइंस सब्जेक्ट में, अर्थात साइंस की बायोलॉजी में कुछ टॉपिक किए थे। बायोलॉजी में अब आज ये जो टॉपिक है इसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है। हम लोग कुछ उसमें क्वेश्चन किए थे, आज लगभग से आगे करेंगे। और जो क्वेश्चन, जो पार्ट हम लोग कर लिए हैं, भी वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप समझदार हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे जाएंगे तो साइंस लिस्ट बना हुआ है अलग अलग, वहाँ पे आप देख के कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पे हैं, है ना। मतलब एनसीईआरटी से उठाए गए क्वेश्चन है। इस वजह से ये आपके वनडे एग्जाम जो होते हैं, उस वनडे एग्जाम में भी इनकी आने की संभावना प्रबल है। इसलिए आप जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है, अब होगा। आप भी देख सकते हैं, मतलब कह के नहीं, जिसकी जिसकी दाल गला सकता है। तो हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका हम लोग रिकैप भी किए थे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अच्छा हम लोग क्लास में डिटेल तो पढ़े ही हैं। और अभी हम लोग इसमें जो है, जो चीज़ें हैं, यहाँ भी जब शुरू में इसका वीडियो पढ़ा क्वेश्चन हुआ था तो बताया थोड़ा सा रिकैप। तो जो आपको देखना चाहते हैं वहाँ से देख सकते हैं उसको भी, ठीक है। बाकी अब क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, अब इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में तो जाएंगे नहीं, बस क्वेश्चन करना है और आंसर करना है, बताना है इसमें। और हम लोग इस बात को भी क्वेश्चन के समय ध्यान देते हैं कि इससे संबंधित जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से संबंधित, एक क्वेश्चन संबंधित जितने भी इससे कंसेप्ट हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो एक क्वेश्चन की बजाय दो तीन क्वेश्चन हल हो जाएंगे, है ना। मतलब कहने में मुझे सीधा एक तीर से दो निशाना, या एक कहावत और है, एक पंथ दुई काजा मिले रसगुल्ला ताजा, ऐसा कुछ के है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग। तो फिलहाल हम लोग अब लगभग हम शायद कि एक क्वेश्चन नंबर 30 तक पिछले वाले क्लास में किए थे। अब इस वाले क्लास में इससे आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन। और आप देखेंगे कि हमारे ये क्वेश्चन कराने के बाद आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हो सकता है कि आपका जो ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसी से आ जाए। पूरी पूरी तो नहीं बात कर रहे हैं कि 100% हम कहते हैं कि 100% यहीं से आएगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ऐसा लॉलीपॉप देना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ये मतलब ही नहीं होता। हमारा बस क्या पर्पज है हम लोगों का, फिर से बताएं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पिछले साल आए उसको हम लोग कर रहे हैं। अब सभी लोग वही करते हैं। करने का मतलब ये है कि अगर आप उसको कर लेंगे तो उससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप को आइडिया लग जाएगा। बाकी ऐसा थोड़ी कि वही क्वेश्चन वो आएगा, वही नहीं आएगा, बिल्कुल वही नहीं आएगा, कहीं भी ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चन है एग्जामिनर दिमाग सना किया तो दे दिया उठा के सीधा, उसमें कंसेप्ट है ही क्या है, पूरा कर लेंगे तो कहीं ना कहीं तो फंस ही जाएगा। तो कहते कि इंपॉर्टेंट बताइए, मतलब पूरा पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, बता के एकदम अपना झंडा ऊंचा कर लीजिए। हमने बताया था, देखो आया था उसी से, तो उसी से तो आया, कहीं बाहर थोड़ी आएगा। तो इसी तरह वही हाल इसमें भी है। तो चलिए, अब ज़्यादा समय को बर्बाद ना किया जाए। खुद ही हम लोग 3 मिनट तक लगभग बर्बाद कर लिए हैं, तो अब शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 तक किए थे, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 31। ये कह रहा है द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड द ओव्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये एक्चुअली प्लांट ग्रोथ में, मतलब जो प्लांट का हार्मोन्स है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। अब उसमें किसका किधर ग्रोथ होता है, देखिए, ये जो ग्रोथ होता है ना, ये ग्रोथ क्या होता है, जो प्लांट में ग्रोथ होता है एक्चुअली, जैसे कि मान लीजिए ये सीड जो है, इसको हम जमीन में रख दिए जर्मिनेशन के लिए। तो देखिए, जानते हैं जब जर्मिनेशन होगा तो जो सीड का रूट वाला पार्ट होता है वो हमेशा अर्थ के नीचे मतलब अर्थ में जाता है, जो रूट वाला पार्ट है। और जो
स्टेम वाला पार्ट है वो ऊपर जाता है, हमेशा ऊपर जाएगा। ये स्टेम है, इसको हम लोग सूट या स्टेम कह सकते हैं। और ये क्या है, रूट, इसी को स्टेम भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें इतना, हालांकि प्लांट में ब्रेन नहीं होता, उसमें इतना ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स नहीं डेवलप है, लेकिन फिर भी इतना सेंस है कि सीड का में जो नीचे का पार्ट है वो हमेशा रूट है, जो रूट है वो हमेशा अर्थ के नीचे जाएगा, मतलब अर्थ में जाएगा, जमीन के अंदर। अगर आप इसको ऐसे उल्टा करके रख देंगे तो ये फिर से मान लीजिए, अगर इसको ऐसे उल्टा कर देंगे तो ये रूट घूम के फिर से नीचे चला जाएगा। अब मान लीजिए स्टेम को आप नीचे कर दे दबा के, तो जब मौका पाएगा फिर ऊपर जाएगा। तो मतलब तो इस बात का सेंस तो है ना। तो वो किस वजह से मतलब किस वजह से जाता है वो तो अलग बात है। तो जो वो जाता है उसका अलग अलग अपना नेचर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिज्म। अब जैसे मान लीजिए स्टेम है, तो स्टेम किधर जा रहा है, सन की ओर। और सन का मतलब ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर मतलब सन है। अब सन का मतलब क्या है, सन से निकलता है लाइट, इसीलिए इसको बोलते हैं फोटो। तो इसको बोलते हैं, जो स्टेम होता है वो फोटोट्रॉपिज्म होता है। अब कैसा फोटोट्रॉपिज्म, प्रकाश की ओर जाता है, तो कैसा होगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, है ना। तो इसी तरह से ये क्या होगा, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब ये कंसेप्ट हम बता रहे हैं। अब रूट की बात करें तो रूट नीचे क्या है, नीचे है, ये है आपका अर्थ। ये रूट है तो नीचे अर्थ ही तो है। अब अर्थ को बोलते हैं जियो, है ना। तो अगर रूट नीचे जाएगा तो क्या कहलाएगा, जियोट्रॉपिज्म। और कैसा मतलब नीचे जाएगा तो क्या कहलाएगा, ये पॉजिटिव मतलब और जाएगा, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। बात समझ आई। अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, लेकिन ये निगेटिव जियोट्रॉपिज्म कह सकते हैं इसको हम लोग, है ना। इसी तरह से अगर ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है तो ये जो रूट है ये निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा, ट्रॉपिज्म। तो ये तो थोड़ा सा कंसेप्ट था, इसको हम लोग पिछले बार, लेकिन अभी फिर से बता दिया थोड़ा सा। अब लेकिन इसमें पूछा है कि पोलन ट्यूब का जो है वो किस वजह से जाता है। अब उसका नेचर क्या होता है पोलन ट्यूब का। पोलन ट्यूब में जो पोलन का मूवमेंट होता है, देखिए उसका नेचर ये है, देखिए यहाँ से समझिएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दे रहे हैं टाइम लेके, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, सही पड़ रहा है। चलिए देखिए, एक्चुअली जो प्लांट का फ्लावर का पार्ट होता है, यहाँ पे हम फ्लावर का पार्ट बना दे रहे हैं ऐसे। अब ये फ्लावर का फीमेल पार्ट, इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं बताइए, पिस्टिल। तो ये पिस्टिल अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ पे इसका ओवरी होता है और इसी के बीच में ओव्यूल होते हैं। अब ये पार्ट आप लोगों को मालूम होगा, ये ऊपर वाला पार्ट ये क्या है, स्टिग्मा है। और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला ओवरी है। और ये वेरी सॉरी, ये वाला स्टिग्मा है और ये वाला क्या है, स्टाइल है। स्टाइल मारने वाला नहीं, अलग वाला स्टाइल है। और ये वाला क्या है, ओवरी है। अब देखिए ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल है पूरा, ये कहलाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें कहीं दूसरे फ्लावर से मेल गैमेट अर्थात पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया। अब ये देखिए ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा और ऐसे ट्यूब बना के, इस तरह से ट्यूब बनेगा और ये ट्यूब ऐसे जाके इससे मिलेगा। यहाँ पे जो है ये तो ये बना है, ये इसको बोलते हैं ओव्यूल। ये ट्यूब इससे मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल। अब तो ये देखिए यहाँ पे गिरा ना, अब ये गिरने के बाद जर्मिनेट होकर नीचे ही जर्मिनेट करेगा। ऐसा नहीं कि ये ऊपर निकल जाए और ऐसा नहीं कि इधर निकल जाए या कहीं और चला जाए, केवल बिल्कुल नीचे ही जाएगा, है ना। तो ये तो कुछ एक मतलब कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड या नेचर मान लीजिए, सीधा सीधा हम खत्म। तो अब देखिए, अब ये जो है ना जर्मिनेट करेगा नीचे जाएगा, तो ये नीचे ही क्यों जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे एक केमिकल, मतलब इसमें जो ये स्टिग्मा स्टाइल है, यहाँ पे एक केमिकल होता है जिस केमिकल के
वजह से ये पोलन नीचे जाता है। अब ये नीचे जाएगा, जमीन करेगा और फिर यहाँ पे जाके इनसे मिल जाएगा, तो होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। तो इसीलिए वो केमिकल की वजह से नीचे जाता है। तो जैसे स्टेम बताए थे, तो स्टेम ऊपर जा रहा था लाइट की, तो फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। रूट नीचे जा रही थी तो जियोट्रॉपिज्म। लेकिन ये क्या होगा, इस केमिकल की वजह से जा रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे हीमोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे, हीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो इसमें किस वजह से, यही पूछा होगा इसमें, किस वजह से जा रहा है ये वाला। तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड द ओव्यूल, मतलब इसकी ओर किसकी ओर जाएगा, तो कीमो केमो कीमोट्रॉपिज्म था, तो ये बी नंबर इसका आंसर सही है ना, केमोट्रॉपिज्म। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए केमिकल से दूर जाएगा, एक बात और बताए थे कि बहुत सारे ऐसे हैं कि लगभग केमिकल से दूर जाते हैं। भाई केमिकल सबको पसंद नहीं है ना, आजकल लोग इसे ढूंढते हैं केमिकल ना हो जिसमें, तो केमिकल से लोग दूर जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसा है कि इसके पास ये वजह से, केमिकल की वजह से ये जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आइए। द मूवमेंट ऑफ सूट टूवर्ड द लाइट इज, वही क्वेश्चन है। सूट मतलब स्टेम जो बताए थे, लाइट की ओर मूव करेगा तो क्या होगा, वो फोटोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म मतलब ये भी बोल सकते हैं कि ये फोटोट्रॉपिज्म है, लेकिन पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है ना। कैसा है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब अगर रूट रहता तो क्या होगा, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। रूट होता तो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, इससे अपोजिट जा रहा है। अब ये है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा। पास में आ गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट एक्सिबिट द निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। देखिए आ गया ना निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये उसी वैसे कंसेप्ट से क्वेश्चन सब हैं। निगेटिव मतलब अब इसमें देखा, रूट, ब्रांच, लीव्स, स्टेम। तो क्या है, ये यहाँ पे मैंने कहा मान लीजिए ये प्लांट है, यहाँ पे एक ग्राउंड है और यहाँ पे ये ऊपर ये लीफ है और ये इसके नीचे रूट है। तो ऊपर जाएगा तो फोटो लाइट की ओर तो पॉजिटिव होगा, लेकिन निगेटिव मतलब अपोजिट जा रहा है लाइट के। तो ये जो है ये क्या है, यही तो रूट है। रूट क्या होगा, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, नीचे जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला रूट, है ना, दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, सेस्मोनास्टिक मूवमेंट आर ऑन बॉय। सेस्मोनास्टिक मूवमेंट, एक गांव में एक प्लांट होता है, इसको नाम होता है, इसका नाम होता है छुई मुई, सब लोग बोलते होंगे छुई मुई, अर्थात उसको हम लोग बोलते हैं टच मी नॉट, है ना, या उसी को ये भी बोल सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, सेस्मोनास्टिक प्लांट, है ना। और उसका एक साइंटिफिक होता है मिमोसा पेडुका, उसका नाम होता है, इतने सारे उसका नाम है। तो सेस्मोनास्टिक प्लांट का जो मूवमेंट होता है, उसको क्या है ना, ऐसे टच कर दो उसकी पत्ती, जैसे मान लीजिए पत्ती खिली है, टच कर दो तो ऐसे मतलब सो जाएंगी, तो उसी बोलते हैं ना मुरझा जाना। तो गाँव में यही बोलते हैं लजनी है उसका, लजनी मतलब छू दो तो लजा जाएगी, है ना। तो वो किस वजह से, तो उसमें कौन सा मूवमेंट होता है जो अपने आप बंद हो जाती है, वो कौन सा मूवमेंट होता है, मतलब सॉरी किस में होता है ऐसा मूवमेंट, सेस्मोनास्टिक मूवमेंट। तो वो होता है टच मी नॉट, अर्थात उसे प्लांट को बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, अर्थात हुई मुई, अर्थात लजनी का प्लांट, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलिए आगे के लिए। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन ह्यूमन का जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उसका क्वेश्चन आ गया। अब मुझे आयोडीन किसके लिए नेसेसरी है, जो इन सब में कौन से हार्मोन्स के लिए। तो आयोडीन जो होता है, जो आपकी एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड का नाम है ये थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड है। अब इसी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन्स का नाम है थायरॉक्सिन। ये हार्मोन्स रिलीज होता है और यही थायरॉक्सिन हार्मोन्स में
आयोडीन की जरूरत पड़ती है। अब इसी में आयोडीन पाया जाता है, तो जब आयोडीन का काम होता है ना, जो आप बोलते हैं नमक में आयोडीन है, एक और कॉन्सेप्ट में कोलगेट में नमक है, नमक में आयोडीन है ना। तो ऐसा ही है। तो ये उससे जो नेसेसरी किसके लिए, ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स के लिए, और ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। तो कहाँ है थायरॉक्सिन, ये है थायरॉक्सिन, 3 नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगली समस्या पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच, इनमें से मिसमैच पूछ रहा है क्या है। तो एक्चुअली इसमें क्या दिया है, एक तरफ ये ग्लैंड दिया है और दूसरी तरफ उससे निकलने वाले हार्मोन्स दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से चलिए, प्रोजेस्टेरॉन नहीं, गलत है, ये ओवरीज नहीं रिलीज होता भैया, गलत है ये। पैनक्रियाज, अरे सॉरी सॉरी, क्या पूछा, गलत पूछा ना, रंग। हाँ ये होता है ना ओवरीज, मतलब ये गलत नहीं, मतलब इससे होता है तो ये सही है। पैनक्रियाज से क्या निकलता है, हाँ इंसुलिन निकलता है पैनक्रियाज के बीटा सेल से, है ना। और ये एस्ट्रोजन इससे ओवरी से निकलता है, तब एस्ट्रोजन हार्मोन से निकलता है। अब यहाँ पे लिखा है एड्रिनलिन, अब एड्रिनलिन कहाँ निकलता है, पिट्यूटरी से, ये गलत है ना। तो ये गलत है इसीलिए सही है। एड्रिनलिन जो हार्मोन होता है वो किससे निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए ये आंसर गलत है। सही है, मतलब ये आंसर गलत है इसलिए क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन गलत है इसलिए आंसर सही है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंसुलिन। अब इंसुलिन हार्मोन्स है, अब ये कहां से निकलता था बताया, ये पैनक्रियाज से। अब पैनक्रियाज में एक सेल होती है बीटा सेल, इसी से निकलता है इंसुलिन। अब ये करता क्या है, जो ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज अगर हो जाता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है, काहे में, ग्लाइकोजन में, और कहां ले जाएगा, लीवर में, कन्वर्ट करने के बाद, और लीवर में क्या करेगा, स्टोर कर देगा। ठीक है, तो ये पैनक्रियाज के बीटा सेल से निकला इंसुलिन, इंसुलिन ग्लूकोज के को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया और लीवर में ले जाकर स्टोर कर दिया। तो यही होता है इसका पर, लेकिन ऑप्शन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है कि इंसुलिन की, मतलब इसमें क्या सही है इंसुलिन को देख के, अच्छा गलत पूछा है। तो इट इज द प्रोड्यूस्ड इन पैनक्रियाज, ये तो सही बात है भैया, पैनक्रियाज कौन से बीटा सेल से। इट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ये थोड़ा गलत लग रहा है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। और ये बात देखिए, रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज, ये बता दिए तो सही है। इट्स डिफिशियंसी इन द बॉडी विल कॉज डायबिटीज, इसके कमी से डायबिटीज होता है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा और ग्लूकोज की क्वांटिटी ब्लड में बढ़ जाएगी तो डायबिटीज होगा। मतलब ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। गलत क्या है, ये वाला ऑप्शन, यानी बी नंबर क्या है, ऑप्शन गलत है, इसीलिए ये ऑप्शन सही माना है, क्योंकि पूछा है इनकरेक्ट, तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव। ठीक है, अगली समस्या ये देखिए, डॉर्फिज्म इज कॉज्ड बाई, डॉर्फिज्म मतलब जो बौनापन है, जो छोटा रह जाता है कोई, तो वो किस वजह से होता है, इसमें से कौन सी हार्मोन्स के रिलीज होने की वजह से हो रहा है। ठीक है, देखिए बताइए, पहला है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, नहीं गलत है, इसका कोई रिलेशन नहीं इससे। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, अगर ज्यादा होगा तो कहाँ ग्रोथ में बढ़ जाएगा ना। लेस सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल, ये भी गलत है, एड्रिनल से कोई मतलब नहीं है। ये है लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, अगर ग्रोथ हार्मोन्स का कम सिक्रीशन होगा तो वो डॉर्फिज मतलब बौना रह जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या सही है, डी नंबर। ठीक है, चलिए अगली समस्या पे, द अंडर एक्टिवेट इंडोक्राइन ग्लैंड विच कॉज ग्वाइटर। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ग्वाइटर मतलब घेंघा रोग, जो ये घेंघा फूल जाता है तो किसी किसी का यहाँ पे उसको बोलते हैं घेंघा रोग या ग्वाइटर। तो पूछ रहे हो किसकी कमी से, मतलब किसके अंडर एक्टिव मतलब कम रेक्टिव कमला के से होता है, मतलब कम सिक्रीशन से ऐसा देखने को मिलता है। बस में की, तो ये होता है थायराइड ग्लैंड, कौन सी, थायराइड ग्लैंड में
इससे हार्मोन जो निकलता है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जिसके वजह से ऐसा होता है। ठीक है, और वही से में आयोडीन जो पाया था वो होता है। अब इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमरजेंसी और ऑफ्टन कॉल ग्लैंड, मतलब पूछा कि इमरजेंसी पूछ रहा है, इमरजेंसी के समय कौन सी ग्लैंड काम करती है। अब इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी मतलब ये हमारे बॉडी की बात कर रहा है, ऐसे कोई ऐसे बाहर की इमरजेंसी मत समझना, हमारे बॉडी के अंदर कैसी इमरजेंसी पड़ सकती है। अरे इमरजेंसी ऐसे पड़ सकती है, मान लो आप इस रूम में एंट्री किए और जैसे घुसे तुरंत एक सांप दिख गया, आप तुरंत डर के मारा भागना पड़ेगा, तो क्या है इमरजेंसी। और आप जा रहे हैं तो आपके सामने कोई आया, ऐसे निकाला पिस्टल तुरंत लगा दिया, इमरजेंसी है ना। आप किसी से बतिया रहे हैं, अचानक से बोलेंगे आज से बात नहीं करेंगे, बस खत्म, इमरजेंसी हार्मोन्स। तो ये सब क्या है, ये सब इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो पूछा गया कि वो किस ग्लैंड से। अब वो करता क्या है इमरजेंसी, मान लो इमरजेंसी क्या है हमारे, हमारे इमरजेंसी केस में हमारे शरीर को बचाना, वो क्या कहलाता है इमरजेंसी हार्मोन्स। तो वो उससे एक हार्मोन इमरजेंसी जो होते हैं वो होते हैं आपके एड्रीनल ग्लैंड। कौन, ये एड्रीनल, ये एड्रीनल ग्लैंड होती हैं, और इस ग्लैंड से एड्रीनेलिन नाम का, एड्रीनेलिन नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब यही हार्मोन्स क्या है, इमरजेंसी हार्मोन्स, और ये ग्लैंड क्या है, इमरजेंसी ग्लैंड। तो पूछा क्या है, ऑप्शन कॉल्ड ग्लैंड पूछा है, तो ग्लैंड का ऑप्शन क्या होगा, एड्रीनल ग्लैंड, आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन पे आइए, समस्या पे, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन किससे सिक्रेट होती है। तो जो इंसुलिन है एक हार्मोन से, हमने बताया कि इंसुलिन एक पैनक्रियाज ग्लैंड है, उसी से सिक्रेट होता है। अब ये जो ग्लैंड दिख रही है, दिखाई दे रही है, हाँ, ये जो ग्लैंड दिख रही है ये वाली, ये एक पैनक्रियाज ग्लैंड है। कहाँ पाया, तो देखिए ये इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब जहाँ पे इंटेस्टाइन घूमते हैं सी आकार में, वहीं पे ये पैनक्रियाज ग्लैंड पाई जाती है। अब इस पैनक्रियाज ग्लैंड में 3 सेल होती हैं, एक होती है अल्फा सेल, और एक होता है बीटा सेल, और एक होता है डेल्टा सेल कह सकते हैं इसको। इस अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन, और इससे निकलता है इंसुलिन, और इससे निकलता है सोमैटोस्टैटिन। अब इसमें 3 कंसेप्ट मान लीजिए, इसमें तो इंसुलिन की बात किया है, तो पैनक्रियाज सीधा मान लीजिए, कभी स्पेसिफिक पूछ लिया किस सेल से निकलता है, तो पैनक्रियाज के बीटा सेल से। मान लीजिए कभी ग्लूकागॉन के बारे में पूछ लिया, तो वो भी पैनक्रियाज से निकलता है, लेकिन अल्फा सेल से निकलता है। डोल्टा सेल से क्या निकलता है, सोमैटोस्टैटिन। इसका फंक्शन थोड़ा सा हम लोग डिस्कस किए हैं क्लास में, अब यहाँ पे डिस्कस करना उचित नहीं माना जाएगा, इसलिए हम लोग इन सब चीजों को देखते हुए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगली समस्या, डिफिशियंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वाह, एडीएच हार्मोन जो होता है उसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, ये पूछा है। तो देखिए एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। तो इससे जब एडीएच जो होता है वो ब्लड में, मतलब उसमें रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है, ये अगेंस्ट है उसके। तो अगर ब्लड में जब ये इसकी मात्रा, सॉरी, जब ये डिफिशियंसी कम होगी ना एडीएच की, तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को कम कर दे, मतलब ये यूरिन कम बनेगा, तो जाके ब्लड में वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जब वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना, तो ब्लड का प्रेशर भी बढ़ सकता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और आप ध्यान रखिएगा, जब इंसुलिन की, जब इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज कम ज़्यादा होता था, मतलब अगर इंसुलिन कम रिलीज होगा तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा ब्लड में, तो उसको बोला गया था डायबिटीज मेलिटस। वो डायबिटीज मेलिटस होता है ना। और इसके डिफिशियंसी से जो होता है, इसमें ब्लड में वाटर बढ़ जाता है, तो ब्लड का प्रेशर हट जाता है, बढ़ जाता है, और इसको डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं।
है ना, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, इंसिपिडस। बस ध्यान समझिएगा। तो अब इसमें जो मेलिटस होता है, इसमें ब्लड हमारा मीठा आने लगता है ना। ऐसे यूरिन में जब टॉयलेट में जाते हैं तो यूरिन में वहाँ पे चींटे आ जाते हैं, उसका रीजन यही है क्योंकि वहाँ पे ब्लड में शुगर, सॉरी यूरिन में शुगर जाता है, चला जाता है, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, हमारे ब्लड में शुगर का मात्रा नहीं बढ़ेगा, वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि वो रीअब्जॉर्प्शन को जो होता है उस पर डिपेंड इफेक्ट मार देता है। इस वजह से क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आइए, विच हार्मोन्स इज आल्सो टर्म्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। देखिए ये तो वही पुराना क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूछ रहा है इमरजेंसी हार्मोन्स कौन सा है। तो कौन सी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड इमरजेंसी है, और उससे निकलने वाला एड्रिनलिन ऑप्शन नहीं है, तो एड्रिनल का दूसरा नाम भी होता है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन हार्मोन्स। तो ये क्या है, ये इमरजेंसी हार्मोन्स है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स कहाँ सीक्रेट होता है। अब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स क्या है, ये मेल है ना, मेल हार्मोन्स कह सकते हैं इसको हम लोग। ये कहाँ सीक्रेट होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस गलत है, ये पैनक्रियाज की पार्ट है। ग्रेफियन फॉल्की लिए ओवरी का पार्ट है। कार्पस ल्यूटेम ये ओवरी से रिलेटेड है ये। इसका मतलब ये लेडिंग सेल, लेडिंग सेल है, इसी से रिलीज होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स, है ना, मार धार करने वाला हार्मोन्स कौन सा है। अरे जब इमरजेंसी होगा तो क्या होगा, भागने में कंसर्न आएगी ना। इमरजेंसी हो, जैसे मतलब अब कोई पिस्टल अभी हम पढ़ा रहे हैं, कोई अगर तान दिया, हम माइक से फेंक के भाग जाएंगे, तो क्या है, इमरजेंसी हार्मोन से रिलीज होगा। अब वही है ना फाइट, या तो भाग जाएंगे या तो उसकी पिस्टल पकड़ लेंगी या तो घुमा कर उसको मार देंगे, वो हमारे कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अब कोई एकदम ऐसे ऐसे वाला आदमी आएगा तो हम मार सकते हैं, कोई तगड़ा आ गया हमसे, भैया भाग जाएंगे हम 9-11, तो उस समय हमारा हार्मोन निकलेगा। और वो करता क्या है, हमारे सारी एक्टिविटी को, जब देखिए जब भी इमरजेंसी होता है, जैसे घर में और मान लो कुछ इमरजेंसी हो गया, इसका मतलब सब लोग काम पे लग जाओ, इमरजेंसी है ना। इसी तरह से जब इसकी इमरजेंसी होती है तो कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रीनेलिन। बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, तो आंसर क्या होगा इसको, एड्रीनेलिन हार्मोन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज हेल्प इन द कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के समय यूटेरस में कंट्रैक्शन कौन लाता है, किस हार्मोन वजह से होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, देखिए कुछ ऐसा देखने को मिलता है, बड़ा बना है, छोटा बना दिया। ये कुछ ऐसा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अब यहां से ये होती हैं ओवरी, और यहीं से ये ओवम रिलीज होकर ऐसे जाके जाते हैं, और ये है यूटेरस अर्थात गर्भाशय। अब बेबी का जो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट यहीं पे होता है, और इधर क्या है, इधर वेजाइना है, इधर वेजाइना है, ये सर्विक्स है। फिर इस रास्ते के थ्रू उसकी डिलीवरी होती है। तो पूछ रहा है कि किस हार्मोन्स की वजह से इसमें कंट्रैक्शन होता है। अब देखिए कंट्रैक्शन क्यों होगा, देखिए यहाँ पे जब बेबी का डेवलपमेंट मान लीजिए हो जाएगा, ये मान लीजिए बेबी का डेवलपमेंट जब ये पूरी तरह से हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट हो गया, तो अब ये क्या होगा, इसकी डिलीवरी होगी, मतलब इस रास्ते से। तो क्या होगा, जब डिलीवरी होगी तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कंट्रैक्शन होना चाहिए। अब कंट्रैक्शन कैसे होगा, देखिए ये जो दोनों मसल्स हैं यूटेरस की, ये ऐसे आके आपस में कंट्रैक्ट होंगी। जब ये कंट्रैक्ट होंगी तो इसमें प्रेशर पड़ेगा और ये नीचे जाने का प्रयास करेगा, तो इसी को बोलते हैं कंट्रैक्शन यूटेरस में। अब ये इसी को बोला जाता है
ये एक प्रकार से जो ये हार्मोन्स होगा जो इसकी वजह से, उसको बोलते हैं बर्थ हार्मोन्स, और इसी को बोलते हैं लेबर पेन। मतलब ये एक प्रकार से सिग्नल भी है कि जब पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये अब डिलीवरी होनी है ना। अच्छा, पेन भी कई टाइप का हो सकता है, लेकिन ये अलग पेन होता है। मतलब जब टाइम पूरा हो जाएगा, जो आपका प्रेगनेंसी का टाइम है 9 मंथ, तो ये होने को तब ये होगा ऐसा। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसमें कंट्रैक्शन हुआ है। अब कोई चीज कंट्रैक्ट होगा तो पक्का पेन तो होगा। अब देखिए, ये जब कंट्रैक्ट होगा तो इसमें प्रेशर पड़ेगा और बेबी ऐसे नीचे इस रास्ते से आने का प्रयास करेगा। तो वो किस हार्मोन यूज होता है, तो वो होता है आपको, ये वाला कहा गया ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से होता है। और देखिए यहाँ पे जो सर्विक्स वाला पार्ट हो जाने पर इसमें होगा रिलैक्सेशन, तो ये होता है रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया, कंट्रैक्शन पूछा गया, तो ये होता है ऑक्सीटोसिन। अब आप समझ गए होंगे, है ना। अब इसी में बहुत सारा घालमेल होता है हॉस्पिटल में। ले आए तुरंत, इंजेक्शन लगा दिया रिलैक्सिन का, रिलैक्स रहो, कोई कंट्रैक्शन नहीं। इसे डॉक्टर बोल देगा नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, सिजेरियन करना पड़ेगा, है ना। तो बस यही खेला होता है उसमें, है ना। बाकी बहुत सारी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन इस वजह से फिर अब हॉस्पिटल वालों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट स्टेरॉयड। अब इसमें पूछा गया स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन है। जैसे हार्मोन्स क्या है ना, प्रोटीन, पेप्टाइड, स्टेरॉयड, ये हार्मोन्स की सब कैटेगरी होती है। तो देखिए इसमें जो ये एल्डोस्टेरॉन ये भी स्टेरॉयड है, टेस्टोस्टेरॉन ये भी स्टेरॉयड है, और ये गोनाडोट्रोफिन्स ये भी स्टेरॉयड है। तो केवल केवल ये जो एंड्रोजन है ये स्टेरॉयड नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं है, इसीलिए सही होगा, है ना, ए नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन पे आइए, फाइंड द ऑड वन आउट। मतलब इनमें से क्या ऑड है। अब ये वही है, एक तरफ ये ग्लैंड दिया, दूसरी तरफ हार्मोन्स दिया है। तो पूछे जैसे कि सॉरी बीमारी दिया है, हार्मोन नहीं। तो जैसे पैराथायराइड, इसकी वजह से ये टिटेनी जो होता है इसकी वजह से होता है, पैराथायराइड ग्लैंड से। अब ये एड्रिनल कार्टेक्स, हम लोग क्लास में इसको पढ़े हैं, इसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम होता है ना। अब ये थायराइड, इसकी वजह से गॉइटर बीमारी होती है, जो आयोडीन की कमी से, है ना। और ये जो दिया है पेनक्रियाज, ये देखिए डायबिटीज इंसिपिडस है, अभी हम लोग डिस्कस किए। अब देखिए पेनक्रियाज ग्लैंड से हार्मोन्स निकलता है, इंसुलिन, है ना। इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज होता है, लेकिन वो डायबिटीज काज करता है। लेकिन आप जो कॉमन डायबिटीज है वो अलग बात है। इसमें वो लिखा है डायबिटीज इंसिपिडस, तो डायबिटीज इंसिपिडस नहीं होता, डायबिटीज मेलिटस होता है। क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस। तो अगर यहाँ मेलिटस होता तो सही माना जाता, लेकिन क्या लिखा है, इंसिपिडस। अब ये देखिए किसमें होता है, ये जो इंसिपिडस है ये होता है एडीएच की वजह से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। अब ये क्या करता है, जब इंसिपिडस होगा तो ब्लड में वाटर का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, तो हमारा ब्लड क्या होगा, वाटर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वो एडीएच की वजह से होता है। और जो ये मेलिटस है वो होता है पैनक्रियाज के इंसुलिन की वजह से। इसलिए यहाँ पे आंसर ये वाला गलत है ना। इसलिए ये वाला क्या होगा, सही होगा, अर्थात पैनक्रियाज से डायबिटीज मेलिटस होता है। मोस्टली लोग बोलते हैं कि क्या है तुमको डायबिटीज है, तो डायबिटीज वर्ल्ड बोल देते हैं, लेकिन डायबिटीज की ये टाइप है डायबिटीज मेलिटस, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ती है, इसको हम लोग सीधा शुगर बोलते हैं। और अगर डायबिटीज इंसिपिडस होगा तो उसमें ब्लड में वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और वो होता है एडीएस की वजह से। हम लोग क्लास में भी डिस्कस किए हैं, अब यहाँ पे भी थोड़ा कंसेप्ट आगे डिस्कस कर लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ कुछ और देता तो आप समझ सकते थे, है ना। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अच्छा, ये क्वेश्चन मैचिंग वाला है। ये भी एक तरफ ग्लैंड दिया है, दूसरी तरफ हार्मोन्स को मिलाने के लिए बात कर रहा है। दिखाई सही दे रहा होगा, क्यों सर, दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ ग्लैंड दिया है, अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ये हार्मोन्स होगा। तो देखिए ये जो पीनियल ग्लैंड है, तो पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है मिलेटोनिन, सीधा मिला दीजिए इसके। और जो ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है ये टेट्रा आयोडोथायरोनिन, अब इसी को T4 भी बोलते हैं, है ना। और ये ओवरी है, ओवरी से तो निकलेगा कौन सा, हाँ ये एस्ट्रोजन। और ये जो एड्रेनल मेडुला है, इससे कौन सा निकला, इपिनेफ्रिन। बस सीधा मिल गया, ए का दूसरा, कहाँ है ए का दूसरा, अरे ये बहुत सिंपल ऑप्शन, इसमें तो दिए है केवल, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, हाँ ये सही होगा इसका डी नंबर से, बस इसमें मिलाना है आपको। अब इसमें देखिए ऑप्शन में से एक क्वेश्चन, अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो सकते हैं, इससे कौन सा ग्लैंड से कौन सा हार्मोन, है ना। तो अब एग्जाम में मान लीजिए अगर ऐसा ना आया, सिंगल एक वर्ड का आया तो भी कर सकते हैं आप, ऐसा आया तो भी कर सकते हैं।
कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब ये इस सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन होगा, इस टॉपिक का भी और इस सेशन का भी, ठीक है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट अकर अपीयर इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब इसमें से कौन सी पेयर में नहीं पाई जाती। तो ये भी एड्रिनल ग्लैंड, अब एड्रिनल कार्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, अब ये टेस्टिस, ये भी दो होती हैं, ओवरी ये भी दो होता है, जानते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो हाइपोथैलेमस के पास होती है, ये केवल और केवल क्या होती है, सिंगल होती है, है ना, मतलब ये पेयर नहीं होती, इसीलिए क्या आंसर होगा, सही होगा, बी नंबर इसका आंसर सही होगा। तो हम लोग का ये थे लगभग 50 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से। कौन सा टॉपिक था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। तो ये पार्ट आज इसका तीसरा पार्ट शायद रहा होगा, हाँ तीसरा पार्ट है ये, 2 पार्ट हम लोग इसको कर चुके हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डला है, प्लेलिस्ट भी बनी है, आप समझदार हैं, कैसे देखते होंगे चैनल पे जाके, सब बना हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसके बाद अब लगभग बायोलॉजी का सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अब केमिस्ट्री करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे, तो साइंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।